भारी बहुमत से भाजपा की पेटी बांध के यहां से हम भेज देंगे और यहां पर सरकार हम लोग बनाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। जनता जब साथ उठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार राजधानी जयपुर पहुंचे सचिन पायलट ने गुरुवार को चुनावी नतीजों के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने राजस्थान की 11 सीटों पर जीतने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इस दौरान भाजपा पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी उन मुद्दों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से देश में फेल हुई है और डबल इंजन की सरकार का जो इंजन है वो सीज हो चुका है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दावा 400 पार की सीटें आएगी, लेकिन बहुमत से भी वह दूर रह गई। साथ ही जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की नजदीकी हार पर पायलट ने कोर्ट तक की जाने की बात कही। देखिए खास। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस जो हमारा संख्या वाला लगभग दुगना हो गया है, वो पब्लिक ने हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे नैरेटिव को, हमारे कैंपेन को बहुत बेहतर समझा। जिन राज्यों में भाजपा का संख्या बल बहुत घटा है उसमें राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और डबल इंजन फेल हुआ है लखनऊ में, जयपुर में और हरियाणा में। और राजस्थान के अंदर हम लोग 11 सीट जीत कर आए हैं सहयोगियों के साथ। पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीट हम जीते हैं, बीजेपी हारी है, ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की, उसका परिणाम था कि इन राज्यों में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाए। दरअसल कल राजधानी जयपुर पहुंचे सचिन पायलट ने कई सारे मुद्दों पर राजधानी जयपुर के मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के परिणाम पर भी पायलट ने कहा वहां पारदर्शिता नहीं रही। जिस प्रकार से वोट रद्द हुए हैं, एक युवा प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। हम कोर्ट भी जाएंगे और मालूम हो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को मात्र 1615 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। काउंटिंग के दिन भी सेंटर पर बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन अंत में भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को वहां से विजय घोषित किया था। इससे पहले सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए भी लिखा था कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हुए कांटे के महामुकाबले में जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा दबाव में कार्य किया गया, वह कई सवाल खड़े करता है। काउंटिंग की प्रक्रिया संदेह के घेरे में हुई है और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग और प्रत्याशी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और परिणाम रोकने के संदेह उत्पन्न करता है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस सीट पर पारदर्शिता के साथ पुनः काउंटिंग की जाए। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की जीत पर सचिन पायलट ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं जहां से सांसद रहा वहां से कांग्रेस जीती है, लेकिन ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरा संगठन काम करता है तब जाकर पार्टी या उम्मीदवार जीतता है। जहां भी पार्टी ने खास तौर पर युवा टिकट दिए थे वहां से हमारी पार्टी जीत कर आई है। वहीं वैभव गहलोत की हार पर पायलट ने कहा कि कोई भी कैंडिडेट व्यक्ति का नहीं होता, सभी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं। जहां जीत मिली है वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। हमने तेरा मेरा नहीं किया है। जहां हमें हारे हैं वहां और भी मजबूती से हम आने वाले समय में लड़ेंगे। जिन राज्यों में हमारा संख्या कम है वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत संभावना है आगे काम करने की, लेकिन इस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस और गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उसके लिए मैं जनता का कायल हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस का, जिन्होंने झंडा उठाए रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, दबाव आया, प्रलोभन आया, डराया धमकाया गया प्रशासन, पुलिस के माध्यम, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार परिणाम हमारा आया और हमारे सभी जो हमारे उम्मीदवार थे वो लगभग जीत कर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल इस बात को कहा था, सन 89 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ था,
तो उनके पास वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास 400 सांसद थे। जब चुनाव 89 का हुआ तो वो लगभग 200 पे हम लोग आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति ने राजीव जी को कहा कि आप सबसे बड़ा दल हैं, आप सरकार बनाइए। तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा दल है हमारी पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मैंडेट मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरा संख्याबल कम हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने से मना किया। उसके बाद अगले दल को राष्ट्रपति ने मौका दिया सरकार बनाने का। वो नैतिकता का परिचय दिया था क्योंकि सरकार में होने के बावजूद, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद, उनको लगा कि जनता ने मेरे एमपीज कम करे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये उस समय की बात थी। आज परिस्थिति बदल चुकी है। अंत में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस चुनाव का जो संदेश है वो निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए के खिलाफ है। वहीं सचिन पायलट ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि ये स्पष्ट कमिटमेंट हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम अग्निवीर जैसी योजनाओं को रद्द करेंगे और पुरानी सरकार की योजनाओं को फिर से चालू करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा जो ये मुद्दा है जो आज जनता दल यूनाइटेड ने उठाया था वो सही मुद्दा है। इसका सकारात्मक परिणाम भी आना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का रुख बड़ा स्पष्ट है कि हम अग्निवीर के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर पुरानी भर्ती को लागू करना चाहिए। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर को सिरे से समाप्त करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। और मुझे खुशी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों को देश का मुद्दा मानते हैं। ये कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं है। देश की सेना, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि ये राष्ट्रीय इशू है। और अग्निवीर को लगाकर मुझे लगता है बहुत गलत किया गया पिछली सरकार के माध्यम से। और कोई दल, कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर अग्निवीर को समाप्त करने की बात करता है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही था कि हम लोग अग्निवीर को समाप्त करें। क्योंकि नौजवानों को, जिनको देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सेना में जाने का शौक है, उनको सिर्फ 4 साल आप नौकरी करा के रिटायर कर देंगे और पूरी सारी भर्ती बंद कर देंगे। इसको हमने बहुत गलत माना था उस समय भी। और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड था कि हम अग्निवीर को सरकार बनने के बाद समाप्त करेंगे। तो अगर कोई दल और कोई नेता इसके अग्निवीर के विरोध में बात करता है तो उसका मैं तो स्वागत करता हूँ। वहीं सचिन पायलट ने नीट परीक्षा में मचे बवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीट परिणाम पर मैं सवाल खड़े करता हूं। और पायलट ने कहा कि जैसे अंक मिले हैं वो देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। करोड़ों विद्यार्थियों के सपने का सवाल है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना। उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर, कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।